मॉड्यूलर क्या दिया हुआ है, यूनी मॉड्यूलर। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, है ना। तो इस प्रॉब्लम में स्टेटमेंट में बेसिकली क्या है, z1 z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस गिवन इज यूनी मॉड्यूलर एंड वी हैव टू फाइंड आउट z1। क्या निकालना है, z1। z2 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पूछा नहीं गया है तो z1 निकाल देंगे, है ना। ओके, सो एक काम करते हैं, इसका मॉडुलस दिया हुआ है 1। कितना दिया हुआ है इसका मॉडुलस, 1। तो इसको ले लेते हैं एंड इसका मॉडुलस हमने ले लिया एंड एज पर द प्रॉब्लम इसके मॉडुलस को कर देंगे 1। क्या कर देंगे इसके मॉडुलस को, 1। सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कितना दिया हुआ है, 1। सो एज पर द प्रॉब्लम द मॉडुलस ऑफ दिस given complex number is given 1. So what we can do is we can take the modulus and we will equate the 1. So what we'll do, we can do the cross multiplication. What we can do is cross multiplication. So z1 minus 2z2 mod equals 2 minus z1 z2 का बार, राइट। बार बोल लें या उसको कॉन्जुगेट बोल लें, एक ही बात है। z2 बार इज नथिंग बट द z2 कॉन्जुगेट, राइट। लेट मी मेक श्योर कि हमने राइट हैंड साइड जो लिया उसमें 2 है या z है, 2 ही है, कोई नहीं। तो अब हमें क्या करना है, हर बार क्या करते थे यूजुअली ऐसे केसेस में, बिना सोचे समझे हम लोग अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो कोई प्रॉब्लम की बात है इसमें। मतलब यूजुअली एक्सपेंशन के लिए कुछ तो चाहिए, तो स्क्वायर करेंगे तभी एक्सपैंड कर पाएंगे, अदरवाइज एक्सपैंड नहीं करेंगे तो हमें मॉड डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा इसका। तो स्क्वायर करने से मिलेगा क्या, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर मॉड ऑफ z होता है सपोज, तो इसका स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं z इंटू जेड बार, लिखते हैं ना। तो दिस इज द फॉर्मूला विच वी कैन अप्लाई हियर। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू z इंटू जेड बार, राइट। तो लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूली एंड इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई। तो ये मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में z1 माइनस 2z2 इंटू z1 माइनस 2z2 का बार मीन्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस z1 z2 z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट, z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट जो ओरिजिनल टर्म था वो, एंड मल्टीप्लाई करके क्या लिख देंगे इसको, 2 माइनस z1 z2 का कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट। एम आई राइट। मतलब यहां तक के एक्सपेंशन में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम जैसी बात है, नहीं ना, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म ले लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, यहां पे लिखेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। बट मल्टीप्लाई करने से पहले इसको रिजोल्यूशन जरूरी है ना। सो एक टर्म में और एक्सपैंड कर रहा हूं, इंटू z1 का कॉन्जुगेट माइनस 2 ऑफ z2 का कॉन्जुगेट, राइट, इक्वल्स 2 माइनस z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट इंटू 2 माइनस z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2, बिकॉज कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर दे देता है, राइट। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट विल गिव यू द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ वी कैन डू इज एक्सपेंशन, धीरे धीरे एक्सपैंड कर देंगे इसको, और कुछ करना नहीं है। तो z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट, राइट, माइनस 2z1 z2 कॉन्जुगेट, 2z1 z2 कॉन्जुगेट माइनस 2z2 z1 कॉन्जुगेट। कोई दिक्कत नहीं ना। माइनस 2 2 जा 4z2 माइनस 4z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट, राइट। या माइनस माइनस प्लस 2z2 इन
2 into 2 4z2 into z2 conjugate, right, equals 4 minus 2z1 conjugate z2 conjugate z2, right, minus 2z1 z2 conjugate simple expansion minus minus plus z1 z2 conjugate z1 conjugate z2, है ना, z1 z2 conjugate z1 conjugate z2. Any problem till here? No, no problem. So अब क्या करेंगे, धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते जाएंगे इसको. क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई? वी नो दैट z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर माइनस 2z1 z2 को फिलहाल हमारे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ देंगे. z1 z2 LHS RHS z1 z2. चलिए कैंसिलेशन हो रही, अच्छी बात है, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, कैंसिलेशन वाले टर्म्स, है ना. These two terms we can cancelled out. ठीक है, ये दोनों टर्म कैंसिल कर दिया, अच्छी बात है. z2 z1 का कुछ हो सकता है क्या यहाँ पे? नो, उधर z1 z2 कॉन्जुगेट है. ओ सॉरी, मैंने जो हाईलाइट किया वो गलत है ना, इसको हाईलाइट मुझे यहाँ पे करना था, है ना. तो 2z1 z2 कॉन्जुगेट कैंसिलेशन हो रहा है एंड 2z2 z1 कॉन्जुगेट भी कैंसिल हो रहा है, राइट. तो कोई नहीं, this term and these two terms are getting cancelled out, right. Okay, so the remaining term is, जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स आ रहे हैं वो क्या बचेंगे, या प्लस 4 mod of z2 स्क्वायर प्लस 4 mod of z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, हाँ 4 प्लस mod of z1 स्क्वायर इंटू mod of z2 स्क्वायर. एनी ट्रबल टिल हियर? ठीक है, तो 4 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड तो ला ही सकते हैं, और z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर है, तो इसका क्या फैक्टराइजेशन हो सकता है, आई मीन पॉसिबल है. वेट, z1 z2 माइनस आएगा तो z1 स्क्वायर अगर कॉमन लेशन, राइट. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कर देंगे इसको फैक्टराइज. ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट थोड़ा कॉमन ले लूं, एक दो स्टेप में. z1 स्क्वायर अगर हमने कॉमन लिया तो यहां पे बचेगा 1 माइनस z2 स्क्वायर, राइट, प्लस 4 इंटू mod of z2 square minus 1 is equal to 0, right. Now what we can do is 1 minus z2 square दोनों से कॉमन, कॉमन लिया तो 1 माइनस z2 स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा क्या, वो वाला माइनस, तो z1 स्क्वायर माइनस 4, है ना. तो mod of z2 दे रहा है 1 यहां से, राइट, और z1 हमें निकालना था, z2 तो नहीं निकालना था ना, वी हैव टू फाइंड आउट द z1, राइट. तो टेक्निकली दोनों के वैल्यू मिल रहे हैं हमें, और एक का वैल्यू निकालने को नहीं था, बट ठीक है, z2 आ गया 1 और z1 आ गया कितना 2. प्रॉब्लम में दोनों निकालना था क्या, ओनली 1. सो दिस इज द फाइनल आंसर वी हैव गॉट, राइट. जस्ट अ सेक. अच्छा, आप सोचिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा था, कैलकुलेशन ही रहा होगा, है ना.
राइट, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ले लिया, मॉडुलस लगा दिया और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, तो मोस्टली वी गॉट द आंसर, है ना। सो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस था। करेंगे इसको ट्राई। ओके, तो क्या दिया हुआ है, Z1 Z2 एंड Z3 इज द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का ही वर्टाइसेस है वो दिया हुआ है, देन वी हैव टू प्रूव दिस, है ना। Z1 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 का स्क्वायर, राइट, बिकॉज द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, है ना। 1 माइनस Z2 का स्क्वायर, अब लिख सकते हैं इसको मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर, है ना। करेक्ट करेक्ट, आई अंडरस्टूड। Z1 माइनस Z3 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z3 का स्क्वायर, करेक्ट। बोथ आर इक्वल, हाँ बोथ आर इक्वल। तो अब यहां पे इक्वलिटी होल्ड करा देंगे, है ना। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इक्वल्स 2 टाइम्स Z1 माइनस Z3 का स्क्वायर, राइट। तो यही तो प्रूफ एंड हेंस प्रूफ ना, यही तो करना था। Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर आ गया 2 इंटू Z1 माइनस Z3 का स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमने पहले प्रूफ कर चुके हैं, राइट। ठीक है, चलना चाहिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर है ना। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू Z1 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z2, राइट, एंड हेंस प्रूव्ड, राइट। तो एक सबसे पहले छोटा सा स्क्वायर बना देंगे, लाइक, राइट, लाइक दिस, ये अपना स्क्वायर है। अब इसमें क्या डायगोनल को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कर ही सकते हैं, राइट। तो यहां से यहां का डायगोनल अगर हम लोग ज्वाइन कर दें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। तो इसको मान लेते हैं सपोज Z1, इसको मान लेते हैं Z2, इसको मान लेते हैं Z3 क्लॉकवाइज में, है ना, दिस इज Z4। तो सीधा सीधा हमें पता है कि अगर ये स्क्वायर है तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला होगा 45 डिग्री। क्या होगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं? आर्ग्यूमेंट अब अगर ऐसा हो गया तो इसमें क्या लिखेंगे? आर्ग्यूमेंट Z3 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1, है ना। फ्रॉम द ज्योमेट्री वी कैन राइट, है ना। अब बताइएगा आपने कुछ अगर डिफरेंट मेथड लगाया तो, मैं तो वैसे ही ज्योमेट्रिक सोच रहा हूं। आर्ग्यूमेंट Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z4 माइनस Z1, राइट।
इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, π/4, है ना। तो π/4 आ गया है, तो ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट दिस और ये स्क्वायर भी है, क्या है, स्क्वायर भी है। ऑल्सो mod of Z3 minus Z1 upon Z4 minus Z1 is equal to 1, right? तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, tan ना, एक्चुअली ये tan ही तो है, ये π/4 आर्ग्यूमेंट होता है tan थीटा, राइट, tan π/4, करेक्ट। हाँ तो हो गया ना प्रूफ, इतना ही तो करना था। अब देखिए, तो यहां से मिलेगा क्या, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं mod ऑफ Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z4 माइनस Z1, करेक्ट ना, इज इक्वल टू 1 बाई कॉस पाई मतलब √2, करेक्ट। हेंस Z3 माइनस Z1 इक्वल्स √2 इंटू Z4 माइनस Z1। ये मॉड निकालने पे क्या आना चाहिए, √2। ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि मॉड हटा दिया। अब ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड देना चाहिए √2। अब मॉड हटा दिया तो इसका हम जो RHS है उसका अगर अभी निकालेंगे मॉड तो √2 ही आएगा, है ना। 1 प्लस आई का क्या आएगा, मॉड वही आ जाएगा ना। सो इससे क्या पता चल रहा है, इसको लिख सकते हैं Z3 माइनस Z1 अपॉन Z4 प्लस Z4 माइनस Z1 इक्वल्स √2 इंटू 1 प्लस आई, √2 मल्टीप्लाई हो गया तो सीधा बच गया ये 1 प्लस आई, क्या बच गया, 1 प्लस आई, है ना। यही तो प्रूफ हो गया ना, यही प्रूफ करना था, राइट। सो दिस इज द रिलेशन। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट सिमिलरली क्या प्रूफ कर सकते हैं, Z3 से चले, है ना, तो वहां पे Z3 की जगह Z2 कर देंगे कॉमन वे में, है ना। डिवाइडेड बाय Z4 माइनस Z2 कर सकते हैं ऐसा, 1 प्लस आई, सिमेट्री से ऐसा कर ही सकते हैं, है ना। एंड दिस इज द डिजायर्ड रिलेशन जो कि हमें चाहिए था, राइट। इसमें एज्यूम कर सकते हैं क्या, Z1 इक्वल्स कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। मतलब आप सोच रहे होंगे क्यों, मतलब कर ले तो कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसा, ठीक है। Z2 एज्यूम कर लेंगे कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, करेक्ट।
एंड Z3 एज्यूम कर सकते हैं कॉस गैमा प्लस आई साइन गैमा। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? नो ना? ठीक है। सो अब एक काम करेंगे, हम लोग फाइंड आउट कर देंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। क्या फाइंड आउट करेंगे? लेट्स सी क्या होता है। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा? तीनों का कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा ऐड होगा। एग्जैक्टली, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा प्लस आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा, है ना। 0 प्लस आयोटा इंटू 0 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0। पहली बात, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 क्या हो जाएगा? 0, है ना। अब हम लोग निकालेंगे 1 बाई Z1। क्या निकालेंगे? तो 1 बाई Z1 को लिख सकते हैं Z1 टू दी पावर -1, है ना, जो कि क्या होगा? कॉस अल्फा प्लस आई साइन बीटा टू दी पावर -1। इसको डी मॉर्वियस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं? जो पावर होता है वो एंगल के मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है ना। कॉस ऑफ माइनस अल्फा प्लस आई साइन -1 इंटू बीटा, राइट। So that we can write cos alpha minus I sin beta. Similarly, we can write 1 by Z1 I sin alpha, really sorry, यहाँ पे भी अल्फा आएगा, है ना। अल्फा अल्फा एंड अल्फा, है ना, इक्वल्स कॉस बीटा माइनस आई साइन बीटा and 1 by Z3 can be written as cos gamma minus I sin gamma कोई दिक्कत है तो बताइए। So we have got Z1 plus Z2 plus Z3. Now we are trying to get 1 by Z1, 1 by Z2 and 1 by Z3. ये तीनों मिल चुका है ना। यहां तक अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लूं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? कैन वी राइट Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स, ओके। सो इसको लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अभी अभी हमने प्रूफ किया था 0 किया था ना। Z1 प्लस Z2 Z3 0 है, तो ये तो हो गया हमारा 0 का स्क्वायर माइनस, अब -2 Z1 Z2 Z3 अगर कॉमन ले ले तीनों में तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 1 बाई Z3 प्लस 1 बाई Z1 ना। LHS को एक्सपैंड करेंगे तो मिलेगा cos अल्फा प्लस आई साइन बीटा, आई साइन अल्फा स्क्वायर प्लस cos बीटा प्लस आई साइन बीटा
टू द स्क्वायर। नाउ अगर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, cos 2 अल्फा, है ना, प्लस i इंटू साइन 2 अल्फा, राइट, 2ab 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू आई, है ना, प्लस वी विल गेट cos ऑफ 2 बीटा देंगे, है ना, ये हमारा cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा एंड cos 2 गैमा, राइट। सिमिलरली हम लोग क्या पकड़ेंगे, इमेजिनरी वाले पार्ट को, है ना, तो रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ, तो ये आएगा cos ऑफ 2 अल्फा प्लस cos ऑफ 2 बीटा प्लस cos ऑफ 2 गैमा, रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट। नाउ कंपेयरिंग द रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गैमा मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना, एंड साइन 2 अल्फा, हेंस प्रूफ। हो गया ना प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था। कोई दिक्कत है इसमें? डन ना? Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, है ना, इंटू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर माइनस, तो आप सीधा सीधा यहाँ Z1 का वैल्यू रखेंगे, तो क्या था, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा का क्या आ गया, क्यूब, है ना, इसका आ गया क्यूब, प्लस cos बीटा प्लस आई साइन बीटा का क्यूब, इसका 2-3 मेथड है एक्चुअली, प्लस cos गैमा प्लस आई साइन गैमा का क्या आ गया क्यूब, है ना, इज इक्वल टू 0। क्यों, कैन यू टेल? बिकॉज हमारे पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को अभी अभी हमें प्रूफ कर दिया था ना 0, क्योंकि हमने इसको प्रूफ करके रखा है, इसका वैल्यू कितना, 0। वी हैव ऑलरेडी प्रूवन इन द प्रीवियस पार्ट Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कितना आ जाता है, 0, राइट। सो यहाँ पे Z1 प्लस Z2 Z3 जैसे ही 0 हुआ तो राइट हैंड टर्म पूरा का पूरा 0 हो गया, है ना। तो यहाँ पे 0 डायरेक्ट तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -3 इंटू इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 3 इंटू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, है ना, ठीक है। तो जब क्यूब कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, देखिए डी मॉर्वियस थ्योरम से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, यूजिंग डी मॉर्वियस थ्योरम, यूजिंग डी मॉर्वियस थ्योरम क्या है, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा टू द पावर n
इक्वल्स कॉस ऑफ एन अल्फा प्लस आई साइन एन अल्फा, राइट। कॉस ऑफ 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा प्लस कॉस ऑफ 3 बीटा प्लस आई साइन 3 बीटा प्लस कॉस ऑफ 3 गैमा प्लस आई साइन ऑफ 3 गैमा, है ना, इक्वल्स 3 इंटू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा इंटू Z3। ओके, सो यहां पे समझेंगे इस बात को। कॉस 3 अल्फा वाला टर्म, कॉस 3 बीटा वाला टर्म एंड कॉस 3 गैमा वाला टर्म, है ना। और कौन से 3 टर्म? साइन अल्फा के 3 टर्म, साइन 3 अल्फा, साइन 3 बीटा एंड साइन 3 गैमा, है ना। तो यहां से आएगा क्या, देखिएगा बात को समझ के। कॉस ऑफ 3 अल्फा प्लस कॉस ऑफ 3 बीटा प्लस कॉस ऑफ 3 गैमा, है ना, प्लस आई इंटू साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा, राइट, इक्वल्स क्या लिखेंगे? यहां पे जो भी टर्म आएंगे उसको आराम से लिखना है। कॉस अल्फा इंटू कॉस 3 तो बाहर ही रहेगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, है ना। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? कॉस अल्फा इंटू आई साइन बीटा प्लस आई साइन अल्फा कॉस बीटा बीटा एंड लास्ट टर्म क्या आएगा? आई स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा, आई स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा। जस्ट अ सेकंड, यहां तो कोई दिक्कत है? चलिए अब क्या करेंगे, जैसे ये वाला है वो तो एज इट इज रहेगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड की चिंता नहीं करनी है, अब हमें राइट हैंड साइड में चलते जाना है थोड़ा। तो देखिए यहां पे 3 है, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब ध्यान दीजिएगा, अपना क्या है? कॉस ए इंटू कॉस बी एंड माइनस साइन ए इंटू साइन बी, राइट। ये किसका फॉर्मूला है? कॉस ए प्लस बी, कॉस अल्फा प्लस बीटा, राइट। ठीक है, तो लिख दें इसको कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो 3 इंटू ब्रैकेट कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब जो बचे हुए टर्म हैं वो क्या है, ध्यान से देखेंगे। जो बचा हुआ टर्म है वो ये है, तो आई इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, है ना, इंटू Z3 को लिख देंगे कॉस गैमा प्लस आई साइन गैमा, है ना, राइट। अब आप समझ सकते हैं कि पहले के 2 टर्म को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं थीटा मान लूं,
राइट। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, अगला रिजल्ट आएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, है ना। सो दिस कैन बी रिटन एज कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, है ना, प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, राइट। तो अब रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर सकते हैं क्या हम लोग, कर सकते हैं। तो कर देंगे अभी इक्वेट। मैं साइन ले लेता हूं, इस तरह का ब्लू कलर दिखा सकते हैं हम लोग, ये वाला ब्लू। एक और कलर ले लेते हैं कोई, दिस टर्म विल बी इक्वल टू दिस टर्म, है ना। सो यहां से क्या प्रूफ मिल रहा है, cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गैमा इक्वल्स 3 टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, है ना। Hence equating the real and imaginary part both sides। क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है वो लिख देंगे। जस्ट अ सेकेंड, +1, ठीक है। LHS से ले ले, LHS को देखिए कर सकते हैं ना ऐसा, साइन 5 थीटा को लिख सकते हैं 4 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, एंड इट कैन बी रिटन एज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई साइन थीटा। फर्दर साइन 4 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये चला जाएगा साइन थीटा, राइट। थीटा और एक आएगा कॉस थीटा, तो कॉस जाके उधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इंटू साइन थीटा। मतलब कुछ कर तो नहीं रहा है बट जस्ट इसको एक्सपैंड ही तो कर रहे हैं। प्लस कॉस 4 थीटा, ओके, दिस। क्योंकि फॉर्मेट आ गया ना, अभी क्या है इसमें। तो यहां पे आ गया प्लस 8 कॉस 4 थीटा एंड प्लस 2 माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा -1, है ना।
16 cos रेज टू 4 थीटा, अब स्क्वायर वाले टर्म -12 cos स्क्वायर थीटा, राइट। और 2 - 1 कितना बच गया? 1। यही तो प्रूफ करना था, हेंस RHS प्रूफ्ड, है ना, डन।